आज की कहानी डॉक्टर और मरीज की है। मरीज जो नेहा है कैसे अपना इलाज डॉक्टर से करवाती है उसके बारे में इस रोमांटिक कहानी में। नेहा की जो समस्या है वो सिर्फ डॉक्टर ही दूर कर सकता है, इसलिए इस वीडियो का शीर्षक है डॉक्टर मरीज का रोमांस। आइए जानते हैं कहानी को। नमस्कार, मैं आप सबको अपने आंसू लाइव स्टूडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबको अगर मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई कहानी अच्छी लगी हो तो उसे आपको मनोरंजन प्राप्त हुआ हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। आप अपना चाहते हैं कोई भी कहानी छूटे नहीं तो आप हमारे को नीचे दिए गए सब्सक्राइबर बटन पर सब्सक्राइब जरूर कर दें। उसकी बीमारी का इलाज सिर्फ डॉक्टर के पास था, ना उसका पति, ना उसके आशिक, ना उसके यार, कोई नहीं जानता था कि इस बीमारी का इलाज कि वो चाहती क्या थी। उस कमरे में आने के बाद शायद नेहा भी नहीं जानती थी कि उसे क्या चाहिए, लेकिन डॉक्टर को देखते ही उसकी बढ़ती धड़कनों ने उसे बता दिया कि उसकी ये अनजान प्यास सिर्फ डॉक्टर ही बुझा सकता था। अब रुकना नेहा के बस में नहीं था और धीरे से डॉक्टर के ओर बढ़ी और उसके टेटस्कोप से नेहा ने अपनी धड़कनें सुनी तो उसे भी यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी तेज रफ्तार धड़कनें डॉक्टर को इस अंदाज में सुनाई कि डॉक्टर भी सांसें तेज लेने लगा। खुद पर काबू खोकर डॉक्टर ने नेहा की कमर को चूम लिया। नेहा के तन बदन में जैसे बिजली सी कड़क गई। डॉक्टर ने नेहा को अपनी ओर खींचा और उसकी पलू को उठाकर उसके बदन को अपने हाथों में महसूस करने लगा। उसकी गर्म सांसें नेहा के तन पर पिघलती बर्फ की तरह काम कर रही थी। डॉक्टर ने उसे पलटकर सीने से लगा लिया और उसके होठों को चूमने लगा। डॉक्टर ने अपने शर्ट उतार दी और नेहा ने जब उसकी धड़कनें सुनी तो लगा कि दोनों की दिल की धड़कन एक ही रफ्तार से चल रही हैं। डॉक्टर ने नेहा का ब्लाउज उतारकर उसके शरीर को महसूस करने लगा और उसको पूरी तरह से चूमने लगा। अब बारी थी नेहा की साड़ी की, जिसे उसने जिस्म से दूर करने में डॉक्टर ने ज़्यादा समय नहीं लगाया। पेटीकोट और ब्रा में खड़ी नेहा के अरमान अब सातवें आसमान को छू रहे थे। उसके शरीर पर फेरती डॉक्टर की उंगलियां उसके अंदर एक ऐसी आग जला रही थी जिसका बुझना अब नामुमकिन था। उसने डॉक्टर को दीवार पर लगा दिया। कुछ देर उसे चूमने के बाद उसकी बेल्ट खोल दी और उसे एक कुर्सी पर बैठा दिया। नेहा ने अपना पैर उठाकर डॉक्टर के साइन पर रख दिया और अपना पेटीकोट ऊपर कर लिया। डॉक्टर के हाथ अब उसके दूध से कोरे पैरों से आगे बढ़ते हुए उसकी जांघों तक जा पहुंचे थे और दोनों की धड़कनें बहुत तेजी से चल रही थी। दोनों अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। नेहा अब कुर्सी पर ही डॉक्टर के ऊपर चढ़कर बैठी थी और डॉक्टर पागलों की तरह उसके बदन को चूम रहा था, जिससे नेहा के शरीर का एक एक अंग सिहर रहा था, जैसे वो चाहती हो कि डॉक्टर कभी रुके ना, बस उसे चूमता रहे। डॉक्टर का हाथ अब उसके शरीर का हर एक कोना नापने लगा था और उसकी छुअन से नेहा को इतना उत्तेजित कर दिया था कि उसे वो काटने लगी थी। डॉक्टर ने नेहा को उठाया और कमरे में रहे स्ट्रेचर पर लेटा दिया और फिर उसने उसकी कमर को चूमा, फिर उसकी छाती को और फिर धीरे धीरे उसके सुराहीदार गर्दन तक बांध गया। उसने नेहा का पेटीकोट भी खोल दिया और लाल रंग की पैंटी और ब्रा में सुलगती हुई नेहा ऐसी लग रही थी जैसे आग की लपटें डॉक्टर अपने आगोश में ले रहा हो। लेकिन इस जलन से डॉक्टर को दर्द नहीं बल्कि मज़ा आ रहा है। अब और नहीं सह सकता था, अब इंतज़ार जान ले रहा था। वो चाहती थी कि डॉक्टर वो चरम सुख दे जिसका अरमान लिए वो यहाँ आई थी। उसके शरीर को छूता डॉक्टर का हर एक स्पर्श उसकी प्यास और बढ़ा रहा था और उसकी कमजोरी दूर कर रहा था। वो जैसे भीख मांग रही हो कि उसकी इस प्यास को डॉक्टर बुझा दे, और डॉक्टर ने आखिरकार ऐसा ही किया। उत्तेजना से भरपूर जब डॉक्टर ने नेहा को जिस्म के आगोश में लेके धक्के लगाने शुरू किए तो नेहा की बढ़ती सांसें और तड़पती आंखों ने बता दिया कि उसकी प्यास बुझ रही है। उसे चरम सुख का एहसास हो रहा है। धीरे धीरे डॉक्टर की रफ्तार बढ़ रही थी और जोर जोर से लगते धक्कों के साथ नेहा की कराही भी चरम पर थी। यही वो पल था जिसका नेहा को
हमेशा से इंतज़ार था, पर वो इंतज़ार ख़त्म नहीं हो रहा था। अब वो इंतज़ार ख़त्म होने की घड़ियाँ आ चुकी थी और वो चाहती थी कि ये पल यहीं रुक जाए, लेकिन डॉक्टर कभी ना रुके। बस ये एहसास रहे, बस उसके अरमानों की आग में डॉक्टर और वो यूं ही जलते रहें, चलते रहें और जलते रहें। और इस तरह से डॉक्टर को प्राप्त हुआ चरम सुख और नेहा को भी अपने अरमान पूरे करने का मौका मिला। दोस्तों, इस वीडियो को सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है, किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है। आप इस कहानी को सुनकर आनंद उठाइए और इस कहानी से आपके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।